का वाकयात सामने आया। राइडर्स हैं वो इसके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं और नो मोर रेप की स्लोगन्स लगाते नजर आ रहे हैं और जस्टिस जो है वो मांगा जा रहा है उस महिला के लिए। आप देखिए पहले ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये समय की तस्वीरें जो है वो स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर राइडर्स की तरफ से जो है वो स्टैंड लिया गया है और जीरो टॉलरेंस फॉर रेप के लिए स्लोगन जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस किया जाए उस महिला के साथ जो महिला बाहर से यहाँ पर आई और यहाँ पर इस तरह का वाकया जो है वो उनके साथ पेश आया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये राइडर्स ये भी जानने की कोशिश करेंगे पर उससे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अपनी, अब क्या कुछ उसको लेकर कहते नजर आते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे पर लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसको लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या एग्जाम्पल सेट हुई यहाँ की जो बाहर से महिला आई हैं उनके साथ इस तरह का वाकया पेश आया, क्या लगता है? थैंक यू सो मच पहले आपको यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। ये जो बाहर से हमारी एक राइडर आई थी, एक्चुअली इनने 63 कंट्री अभी तक विजिट किया है। उसके बाद 1,70,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। उसके बाद जो हमारा इंडिया का इनका राइड था, तो अभी रिसेंटली झारखंड में इनके साथ काफ़ी ज़्यादा गंदा हादसा हुआ है, जिसके लिए हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत गलत बात है कि ये चीज़ें ना होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी राइडर आजकल काफ़ी फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही, काफ़ी लॉन्ग राइड कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो फैमिलीज़ है उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो जो इनके साथ हादसा हुआ, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी इंडिया की पुलिस है, जो झारखंड की पुलिस है, इन लोगों को ढूंढे, इनको बहुत बहुत कड़ी सजा दे कि नेक्स्ट टाइम कोई ये जो करने वाले लोग हैं, ऐसा गलत करने वाले लोग 1000 बार ये चीज़ सोचे हम करें कि ना करें। क्या लगता है कितनी गलत एग्जाम्पल जो है वो यहाँ की सेट हुई है बाहर ले ला? बहुत मैम, आप तो देख रहे होंगे जगह जगह पे काफ़ी न्यूज़ हमारे इंडिया के लिए काफ़ी गलत न्यूज़ आ रही कि एक फॉरेन से एक लेडी आई थी जिसने काफ़ी कंट्रियाँ विजिट की, वो यहाँ पे आकी तो ये गंदा हादसा हुआ। तो आप तो सोच सकते हो कि कैसी बेइज्जती हुई होगी हमारे इंडिया के लिए, झारखंड के लिए। क्या कुछ आप कहते हैं किस तरह की जस्टिस की मांग? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो जिनके साथ रेप हुआ फर्नांडा के साथ, उनका चेहरा हर किसी को पता है और जिन्होंने रेप किया उनको पकड़ा भी, उनका चेहरा छुपाया क्यों जा रहा है? मेन पॉइंट तो है ना, उनका चेहरा क्यों नहीं छुपाया, उनको क्यों नहीं सबके सामने लाया जा रहा है, उनको ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है, उनको सबको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है यही वो रेपिस्ट है। और इस किस्से को बचाने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे में थोड़े से 1-2 पॉइंट्स है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, रेप इसलिए होती है या तो अगर बंदा ड्रिंक होगा, नशे में होगा तब होगी, या अगर मेल ईगो अगर होगा उससे होगी, क्योंकि मेल ईगो हम क्या है ना, मर्द हम आमतौर समझते हैं कि हम ही है, औरत को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी मतलब मर्द सोचता है कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से रेप हो सकती है। और जो मेन है आजकल जो सोशल मीडिया का गलत यूज़ हो रहा है उसकी वजह से भी रेप हो सकती है। तो अगर हम इन चीज़ों में सुधार लाएंगे, मुझे लगता है आगे ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे। एक इन्होंने बड़ी प्यारी लाइन बोली, ये जो है ना अनएजुकेटेड जो है बहुत ज़्यादा, अभी मैं नहीं मानता, अभी थोड़ी देर पहले सर ने बात की थी कि कितना ज़रूरत है हमारे इंडिया को ना एजुकेशन का लेवल ऊपर जाने में। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। अगर एक फॉरेनर ब्राज़ीलियन यहाँ इंडिया में आके 62 कंट्रीज उसने ऑलरेडी ट्रैवल करी और 63rd जो हमारी इंडिया वाली है यहाँ पे आके अगर उसका रेप होता है, तो तुम खुद अंदाज़ा लगा रहे हो कि मतलब इलिटरेसी का क्या लेवल है। मतलब ये तो मतलब हमारी भी बहनें हैं घर पे, है ना, तो मतलब हम मतलब कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक लड़की को, मतलब ना कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी ने कितने सारे रूल्स निकाले अभी गर्ल के रिलेटेड, गर्ल रेवोल्यूशन लाने के लिए, ताकि ना लड़कियों का थोड़ा ना दर्जा ऊपर रहे। लेकिन अगर इतनी शर्मनाक बात अगर ऐसा हो तो ना बड़ा दिल से बुरा लगता है। अभी हमारे साथ फीमेल राइडर्स इनको इंट्रोड्यूस करवाओ ये साथ में, तो ये मतलब एज अ मेरे साथ आती हैं, तो इनके पेरेंट्स पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर फीमेल कोई राइडिंग ज्वाइन कर रही है, मतलब ये तो टोटली ऐसा हुआ ना कि लड़की को बाहर ही नहीं निकलना है, मतलब मेंटालिटी खराब हो जाएगी, पूरी टोटली खराब होगी ना मेंटालिटी। बिकॉज इंडिया का कोई पर्सन ऐसे अगर 7 आदमी अगर किसी लड़की का रेप कर रहे हैं, तो खुद सोचो उसको मतलब कौन अलाउ करेगा लड़की को बाहर निकलना ओपन में। मेरे हिसाब से सोसाइटी को तो डेवलप करने की बहुत ज़्यादा, मेंटालिटी जो है अपनी वो डेवलप करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। मेरी तरफ से तो यही मैसेज होगा कि हमारी, चलो हम अपने J&K से मैसेज उठाएंगे कि J&K से हम अपने जो यूथ को समझाएंगे। मैं भी एक मोटो व्लॉगर हूँ, मेरे 280 के सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, तो अपनी से यही मैसेज होगा कि यार अपनी, अगर जैसे हमारी बहनें ना, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमें बाहर जिस लड़की को भी देखना इज्जत के नज़र से देखना है। किस तरह से आप देखते हैं बाहर की आई महिला के साथ अगर ये वाकयात पेश आया है तो यहाँ की महिलाएं किस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाएं अगर बाहर ये चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर भी हो सकती हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मेल ईगो। उनको लगता है कि वो कर सकते हैं तो वो करते हैं।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है जब ये की बात इन्होंने भी अभी उठाई थी मैम, है ना, कि वही इन्होंने जैसे अक्षिता ने भी सेम बात बोली, मेल ईगो बहुत उनको ज्यादा लगता है कि वो कर सकते हैं तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। और वो चीज़ भी है कि इस चीज़ को लेकर कभी भी कोई भी कुछ स्टेप नहीं लिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से भी। जैसे अगर अभी कैंडल मार्च चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे और एक पॉइंट आएगा जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी फिर से और सब भूल जाएंगे कि जो भी हुआ था। आप किस तरह से ये देखते हैं? कई रेप केसेस तो ऐसे हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं किए जाते हैं, तो किस तरह से आप वो चीजें देखते हैं? क्योंकि लड़कियां जो है वो शर्म के बारे बाहर ही नहीं निकलती हैं, ऐसी आवाजें ही नहीं उठाती, तो किस तरह से आप हाँ, कहीं लड़कियां तो कभी बताती भी नहीं है कि कितना कुछ उन लोगों के साथ हुआ है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि शायद उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा उस तरीके का। अपनी फैमिली तक को वो ये चीज़ें नहीं बताती हैं कभी भी कि उन लोगों के साथ क्या पर्सनली हो रहा है। तो लड़कियों को भी इस चीज़ में आवाज़ उठानी चाहिए अपने लिए। जब अपने लिए आप आवाज़ उठाओगे तो बाकी लोग भी आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। अक्षिता ये सोच रहे थे कि ये मतलब ना बात करें, तो मैंने इनको फोर्स किया। अभी श्वेता भी साथ थी मेरे, तो मैंने बोला आके अपनी एक आवाज़ रखो, क्योंकि गर्ल जो है ना गर्ल के साथ रिलेट करेगी। बिकॉज उन्हें आवाज़ उठानी है यार, बोलना बोल्ड आके होके ऐसे गलत हो रहा है। इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इधर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मुझे तो लगता है उनको हैंग करना चाहिए। जितने भी साथ जो भी हैं उनको अरेस्ट तो किया है, सजा तो नॉर्मल देते ही, हर बार ड्रा ड्रू करके छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से उनको हैंग करना मैं चाहिए। आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, अभी जुलाई से कुछ नए नियम लागू हो जाएंगे, 3 कानूनों को बिल्कुल बदल दिया जाएगा, 3 नई सेक्शंस लाई जाएंगी। आप किस तरह से ये देखते हैं? आईपीसी की मैं बात करूं, सीआरपीसी की बात करूं, इन सेक्शंस को बदला जाएगा जिसके तहत अब अगर कोई माइनर का रेप करता है जो 18 साल से नीचे की है तो उसे जो है वो उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। तो आपको लगता है कि 18 साल से नीचे तक जो प्रावधान लाया जा रहा है इसे बढ़ाना चाहिए कि अगर कोई भी लड़की के साथ करे तो उसे यही सजा मिलनी चाहिए? नहीं, 18 साल से नीचे भी है, चाहे यहाँ बड़ा है, कोई भी है। अब देखो जुवेनाइल जो जेल होती है ऐसे करके, मतलब मेरे हिसाब से 18 नहीं होना चाहिए, 18 में बालिग होता है। हमारे इस्लाम में कब बालिग को कब करार दिया जाता है? हाँ, 18 में ना, 18 वो तो बालिग है। अब उसके बाद मतलब तो सजा तो मिलनी चाहिए। 16 है ना, 16 ईयर्स मैम, 16 ईयर्स के बाद जो भी मेल होगा ना वो बालिग में काउंट किया जाता है, मतलब वो शादी करने के लायक है। तो उसमें क्या है ना कि मतलब उसमें ये नहीं है कि 18 का है उसको सजा नहीं दो, 18 से ऊपर वाले हैं उसको सजा दो। 16 के बाद जो है मेरे साथ हमारे भारत में जो कानून अब लाया जाएगा उसमें ये है कि अगर 18 साल से लड़की नीचे की है उसके साथ रेप होता है तो उसके जो मुस्लिम है जिन्होंने रेप किया है उन लोगों को सजा दी जाएगी जो है उम्र कैद की। आपको लगता है कि सिर्फ 18 साल से नीचे का प्रावधान नहीं होना चाहिए? लड़की चाहे 18 की हो, चाहे 18 से नीचे या 18 से ऊपर के, जो भी रेप करता है उन्हें इस तरह की सजा होनी चाहिए, सेम सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो सेम सजा होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, हर किसी के साथ सेम होना चाहिए। ऐसा हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, जो भी होगा हर किसी के साथ सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है 18 से नीचे 18 से ऊपर, बिल्कुल भी। हम बताना ये चाहते हैं कि जो भी होगा हर किसी के साथ सेम सजा, और सजाए मौत होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ताकि जिससे ना समाज में मैसेज आए और जब अगली बार कोई ऐसा करे तो वो सोचे तो उसको डर जाए वो। मतलब अब आप देखिए, आप ही अंदाजा लगाएं कि जिस महिला के साथ ये हुआ है अभी उस महिला की मानसिक तौर पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि जो उनके साथ हुआ उन्हें दुनिया जानती है। इस समय क्या स्थिति उनके सामने होगी, वो बाहर किस तरह से सोसाइटी को फेस कर रही होंगी, किस तरह से आप वो मेंटली काफी एक तो वो तो उन्होंने जो झेला वो तो झेला ही झेला, उसके बाद सोसाइटी में और खुद अपने अंदर जो उनको वो बहुत ज़्यादा फील होगा। जैसे वो 62 कंट्रीज़ में सेफली घूम के आए हैं, उसमें कुछ छोटी छोटी कंट्रियाँ भी थी। और हमारी हिंदुस्तान जो इतना बड़ा है और हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, मगर उसके बावजूद यहाँ पे ऐसा हुआ। मगर ये समाज के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं, हमें उनको पहचानना चाहिए और उनके खिलाफ ये स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। चलिए देखिए, तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं, क्या कुछ उसको लेकर एडिट्स कहते नजर आए। तस्वीरों पर नजर डालें आप जरा। आप देखिए अर्ली टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीरें जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है और किस तरह से आप जो है वो इसके खिलाफ खड़े हैं, आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बन रहे हैं आप अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।